हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, वहां पर कॉन्टैक्ट कर आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, यहाँ पर पूछा गया है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो कब इस्टेब्लिश की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज 1927, ऑप्शन नंबर बी इज 1952, ऑप्शन नंबर सी इज 1932 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1920। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी 1920। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है 1920 में डेवलप एस्टेब्लिश की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, द मिशन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी इज टू प्रोवाइड रिलीफ इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर, एमरजेंसीज एंड प्रोमोट हेल्थ एंड केयर ऑफ वल्नरेबल पीपल एंड कम्युनिटीज़। यहाँ पर दिया गया जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इसका जो मिशन है वो रिलीफ प्रोवाइड करना, जैसे डिज़ास्टर और इमरजेंसी की कंडीशन होती है या फिर हेल्थ केयर वल्नरेबल पीपल्स जो होते हैं जैसे प्रेग्नेंट वुमेंस या छोटे बच्चे, ओल्ड एज पीपल। वल्नरेबल पीपल में जो पर्सनस आते हैं या फिर कम्युनिटी में, उन सभी को डिज़ास्टर इमरजेंसी की सिचुएशन में रिलीफ प्रोवाइड करने का काम करती है रेड क्रॉस सोसाइटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिगार्डिंग केयर ऑफ द कॉर्ड विच स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम कॉर्ड की केयर करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड की, तो यहाँ पर ये सभी स्टेटमेंट सही हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट को छोड़कर। तो हमें आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज टाई एट 2 प्लेसेस बिफोर कटिंग द कॉर्ड। जो कॉर्ड रहेगी उसको 2 प्लेसेस से टाई करना है, 2 जगह से पहले उसे टाई करेंगे कट करने के पहले। ऑप्शन नंबर बी इज फर्स्ट टाई शुड बी प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द अम्बिलिकस। जो फर्स्ट टाई हमें करना है वो 2.5 सेंटीमीटर अम्बिलिकस से अवे रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज सेकेंड टाई शुड बी 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट वन। जो सेकेंड टाई रहेगा वो 5 सेंटीमीटर अवे रहना चाहिए फर्स्ट वाले जो टाई अप कर रहे हैं उससे। एंड ऑप्शन नंबर डी इज देयर शुड बी 2 ब्लड वेसल्स इन द कॉर्ड, या फिर जो ब्लड वेसल्स रहती हैं वो 2 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में। तो हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चंस आप फिर से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, देयर शुड बी 2 ब्लड वेसल्स इन द कॉर्ड। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं एंड 1 अम्बिलिकल वेन होती है, और यहाँ पर 2 ब्लड वेसल्स दिया गया है, इसलिए ये जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Which phase of helping relationship is also referred to as orientation phase। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सा जो हेल्पिंग रिलेशनशिप वाला फेस है उसे ओरिएंटेशन फेस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज प्री इंटरेक्शन फेस, ऑप्शन नंबर बी इज इंट्रोडक्टरी फेस, ऑप्शन नंबर सी इज वर्किंग फेस एंड ऑप्शन नंबर डी इज टर्मिनेशन फेस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इंट्रोडक्टरी फेस। इंट्रोडक्टरी फेस को ही हेल्पिंग रिलेशनशिप फेस भी कहा जाता है, इस फेस में जो है पेशेंट जो है ओरिएंटेशन करता है अपने पेशेंट से। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द टर्म मेडिकल सोशियोलॉजी वॉज कॉइंड बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि जो सोशियोलॉजी मेडिकल टर्म है किसके द्वारा कॉइंड की गई है।
ऑप्शन नंबर ए इज चार्ल्स मैकेंटायर, ऑप्शन नंबर बी इज लोइस ब्लैंस, ऑप्शन नंबर सी इज बिनेट साइमन एंड ऑप्शन नंबर डी इज कार्ल जंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स मैकेंटायर। चार्ल्स मैकेंटायर के द्वारा जो सोशियोलॉजी, मेडिकल सोशियोलॉजी की टर्म है ये कॉइंड की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डॉक्टर ऑफ पोडियाट्रिक मेडिसिन मीन्स द पर्सन हु ट्रीट्स। यहाँ पर पूछा गया है जो पोडियाट्रिक मेडिसिन वाले डॉक्टर्स होते हैं वो कौन सी डिसीज़ को ट्रीट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज फुट कंडीशंस को ट्रीट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज ओरल डिसीज कंडीशंस को ट्रीट किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज ओल्ड एज पीपल को ट्रीट करते हैं एंड ऑप्शन नंबर डी इज डिसीज ऑफ चिल्ड्रन, या फिर बच्चों की जो बीमारियां रहती हैं उन्हें ठीक करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए फुट कंडीशंस। जो पोडियाट्रिक मेडिसिन वाले डॉक्टर्स होते हैं वो फुट कंडीशंस को ट्रीट करते हैं। उसके बाद पूछा गया है व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द रूफ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो रूफ की हाइट है वो मिनिमम कितनी रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज 10 फीट, ऑप्शन नंबर बी इज 12 फीट, ऑप्शन नंबर सी इज 15 फीट एंड ऑप्शन नंबर डी इज 20 फीट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 10 फीट। रूफ की जो हाइट होती है वो एटलीस्ट 10 फीट रहना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर सी इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन नंबर डी इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एमएस एक्सेस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द रिसेप्टर ऑर्गन फॉर सेंस ऑफ हियरिंग आर लोकेटेड इन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो सेंस ऑफ हियरिंग के लिए जो ऑर्गन होता है वो कहाँ पर लोकेट रहता है ईयर में। ऑप्शन नंबर ए इज कॉक्लिया में, ऑप्शन नंबर बी इज यूट्रिक्यूलस में, ऑप्शन नंबर सी इज सेक्युलस में एंड ऑप्शन नंबर डी इज मिडिल ईयर में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए कॉक्लिया। कॉक्लिया जो प्रेजेंट रहता है ईयर में वही सेंस ऑफ हियरिंग के लिए रिसेप्टर ऑर्गन प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट बैड सोर इन द बैड रिडन पेशेंट इज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक बैड रिडन पेशेंट है तो उसे बैड सोर से प्रिवेंट करने के लिए क्या मोस्ट इफेक्टिव वे हम यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 2 आवरली पोजीशन चेंज, हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज डेली बैड बाथ, ऑप्शन नंबर सी इज अवॉइड मॉइस्चर एंड ऑप्शन नंबर डी इज मेंटेन गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 2 आवरली पोजीशन चेंज, हर 2 घंटे में पेशेंट की पोजीशन चेंज करना है। उसके बाद पूछा गया व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टिटनस। टिटनस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज 5 डेज, ऑप्शन नंबर बी इज 10 डेज, ऑप्शन नंबर सी इज 20 डेज एंड ऑप्शन नंबर डी इज 25 डेज। तो
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 10 डेज। टिटनस का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 10 डेज। उसके बाद पूछा गया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग द इंद्रधनुष स्कीम इज एसोसिएटेड विथ। यहाँ पर पूछा है इंद्रधनुष स्कीम जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड है। इंद्रधनुष स्कीम में जो है किस चीज को प्रेफरेंस दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज सैनिटेशन, ऑप्शन नंबर बी इज इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी इज मिड डे मील प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इम्यूनाइजेशन। इंद्रधनुष स्कीम जो है ये इम्यूनाइजेशन पर बेस्ड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द पोजीशन यूज्ड फॉर द मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर इज। यहाँ पर पूछा गया है गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए कौन सी जो पोजीशन है ये पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज लिथोटॉमी पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी इज सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी इज प्रोन पोजीशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज सिम्स पोजीशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए लिथोटॉमी पोजीशन। गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद पूछा गया है विच ड्रग शुड बी यूज्ड फॉर रिंसिंग द सिरिंज बिफोर टेकिंग ब्लड सैंपल फॉर एबीजी एनालिसिस। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करने के लिए तो जो सिरिंज है उससे हमें इनमें से कौन से जो मेडिकेशन है उससे हमें पहले रिंस कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज एड्रीनलिन, ऑप्शन नंबर बी इज डोब्यूटामिन, ऑप्शन नंबर सी इज डोपामिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज हेपेरिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी हेपेरिन। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते टाइम जो सिरिंज रहता है उसे हेपेरिन से रिंस की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एरिया ऑफ साइलेंस जोन्स अराउंड अ हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन और कोर्ट इज ऑफ रेडियस। यहाँ पर पूछा गया है किसी भी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन या कोर्ट वाला जो एरिया रहता है वो साइलेंस जोन वाला एरिया रहता है तो वो कितना जो है अवे रहना चाहिए, कितना रेडियस रहना चाहिए मीटर यहाँ पर आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 100 मीटर अवे, ऑप्शन नंबर बी इज 200 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज 150 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 250 मीटर्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर। 100 मीटर एटलीस्ट जो है हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं या जो कोर्ट वाला जो एरिया रहेगा जहाँ पर साइलेंस जोन मेंटेन करना रहता है वो एटलीस्ट 100 मीटर अवे रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राइगर मॉर्टिस इज द साइन आफ्टर डेथ इट ऑकर्स ड्यू टू। यहाँ पर पूछा गया है कि जब डेथ होने के बाद राइगर मॉर्टिस का साइन देखने को मिलता है तो वो किस वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ग्रेजुअल डिक्रीज इनटू द बॉडीज टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है उसके कारण। ऑप्शन नंबर बी इज ब्लड सर्कुलेशन हैज़ सीज्ड, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाता है उसके कारण। एंड ऑप्शन नंबर सी इज स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी, जो बॉडी रहती है वो स्टिफ हो जाती है उसके कारण। या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलाइसिस ऑफ द टिश्यूज, जो टिश्यूज रहते हैं उनमें हाइड्रोलाइसिस होने लगता है उसके कारण।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्टिफनिंग ऑफ बॉडी। राइगर मॉर्टिस में जो है बॉडी होती है, जो भी डेथ हो जाती है जिस पर्सन की, उसकी बॉडी स्टिफ होने लगती है, स्टिफनेस आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अस्थेनोस्पर्मिया इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया अस्थेनोस्पर्मिया जो कंडीशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन, सीमन में स्पर्म का एब्सेंस होना, या फिर ऑप्शन नंबर बी लो नंबर ऑफ स्पर्म, स्पर्म के जो नंबर हैं वो कम होना। ऑप्शन नंबर सी इज स्पर्म काउंट मोर देन 250 मिलियन, स्पर्म काउंट मोर देन 250 मिलियंस पर ml, या फिर 250 मिलियंस पर ml जो स्पर्म काउंट है उससे ज़्यादा होना। एंड ऑप्शन नंबर डी इज रिड्यूस्ड स्पर्म मोटिलिटी, या फिर स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो रिड्यूस होना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस्ड स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म की मोटिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है दैट इज अस्थेनोस्पर्मिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वाटर दैट इज गुड इनफ टू ड्रिंक, ऐसा पानी जो कि हमारे पीने के लिए गुड है, इनफ है, उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज पोर्टेबल वाटर, ऑप्शन नंबर बी इज ग्राउंड वाटर, ऑप्शन नंबर सी इज सरफेस वाटर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज आर्टेशियन वाटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पोर्टेबल वाटर। पीने योग्य जो पानी रहता है उसे पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ओपन वुड, इसमें से कौन सा जो है ओपन वुड का टाइप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज लेसिरेशन, ऑप्शन नंबर बी इज एब्रेशन, ऑप्शन नंबर सी इज स्टैब वुंड, एंड ऑप्शन नंबर डी इज कॉन्ट्यूशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन टाइप की जो चोट होती है वो ओपन वुंड नहीं कहलाती है। बाकी लेसिरेशन, एब्रेशन या स्टैब वुंड जो है ये ओपन वुंड के टाइप्स हैं, लेकिन कॉन्ट्यूशन जो है वो ओपन वुंड नहीं होता है। उसके बाद पूछा गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी इज। यहाँ पर पूछा गया है कि एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी जब डेवलप हो रही होती है तो इसके लिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हम किसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर बी इज फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी इज यूस्टेशियन ट्यूब, एंड ऑप्शन नंबर डी इज वसा डिफरेंसा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो रहता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट रहता है एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में। उसके बाद पूछा गया है स्मॉल बम्प इन द आईलिड कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ अ टिनी ऑयल ग्लैंड इज। यहाँ पर पूछा गया है जो आईलिड्स में स्मॉल बम्प हो जाते हैं जो कि ऑयल ग्लैंड को ब्लॉकेज कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज कैरेटाइटिस, ऑप्शन नंबर बी इज चैलेजियन, ऑप्शन नंबर सी इज यूवाइटिस, एंड ऑप्शन नंबर डी इज एंट्रोपियन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, चैल्जियन। चैल्जियन जो है ये जो भी आईलिड्स में स्मॉल बम्प लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ऑयल ग्लैंड को ब्लॉक कर देते हैं, उस कंडीशन को चैल्जियन कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।